हरे कृष्णा, राधे राधे। हम सभी साधक वैदेही की आत्मकथा श्रवण कर रहे हैं। प्रसंग है भाग 3, गतांग से आगे। मैं वैदेही महर्षि ने बुलवाया था, इसलिए गई थी मैं वहाँ। कह रहे थे मैं रामायण लिख रहा हूँ, पर क्यों, मैंने पूछा था। तब महर्षि वाल्मीकि ने मुझसे कहा, नहीं सिया पुत्री, मेरा और कोई उद्देश्य नहीं है रामायण लिखने का। बस यही उद्देश्य है कि जगत जाने कि वैदेही सीता कितनी महान थी। मैं महान हूँ, हंसी आती है। अगर मैं महान होती तो क्या प्रभु मुझे इस तरह से छोड़ते? नहीं, मैं कुछ नहीं बोली, सिर झुकाकर ही खड़ी रही। महर्षि मुझे खड़ा देखकर स्वयं खड़े हो गए थे। फिर मेरे सिर में हाथ रखते हुए बोले थे, पुत्री सिया, मैं चाहता हूँ ये रामायण पूरी हो। तुम कितनी निर्दोष हो, ये बात इस विश्व को समझ में आए। ये विश्व तुम्हारी महानता, तुम्हारी त्याग को समझे। कुछ भी बोले जा रहे थे महर्षि। मुझे अपनी बेटी मान लिया था ना, तो अपनी बेटी का पक्षपात तो पिता करेगा ही। पर ये कहा था महर्षि ने, उस बात ने मुझे चौंका दिया। बेटी, मैं रामायण लिखूंगा और उस रामायण को तुम्हारे कोख के बालक राम की सभा में जब रघुनाथ जी बैठे होंगे और विश्व के प्रतिनिधि देव, यक्ष, नर, नाग सब होंगे, उस समय इस रामायण को गाएंगे तुम्हारे बालक और बताएंगे कि उनकी माँ गंगा के समान, शायद गंगा से भी ज़्यादा पवित्र है। महर्षि जब ये सब बोल रहे थे तब उनके चेहरे में आक्रोश भी था और पीड़ा भी थी। आक्रोश मेरे राम के प्रति और पीड़ा मेरे कष्ट को लेकर। बेटी सीता, इनका नाम ही होगा रामायण। वैसे देखा जाए तो ये सीतायन ही हैं, तुम्हारे ही चरित्र का वर्णन होगा विशेष। ये कहते हुए महर्षि ने अपने आंसू पहुँचे थे। मैंने प्रणाम किया और अपनी कुटिया में लौट आई थी। जनकपुर, मिथिला। आहा, मेरा जन्म हुआ था जनकपुर में, धरती में। मिथिलावासी ही आनंदित नहीं थे। मेरी सखी चंद्रकला कहती थी कि संपूर्ण जगत ही, अस्तित्व ही प्रसन्न था। मेरे पिता जनक जी ने क्या नहीं लुटाया। सब खुश थे, सब आनंदित थे, पर दूध मुझे कौन पिलाएगा? मेरी माँ सुनैना जी को इसी बात की तो चिंता थी। मैं रोए ही जा रही थी। मैंने अन्यों से ये बात सुनी कि मुझे भूख लग रही थी, पर माँ सुनैना के वक्ष से दूध नहीं आ रहा था। तभी मेरी जननी धरती माँ थी, उनको ही उपाय निकालना था। तब एकाएक धरती से दूध की नदी बह चली, दूधमती। हाँ, उस नदी का नाम दूधमती था। आहा, कितना आनंद आता था। हम सब सखियाँ दूधमती के किनारे जाकर खूब खेलती थीं। मेरी सखियाँ चंद्रकला, चारुशीला, पद्मा, हम दिन भर खेलती रहती दूधमती के किनारे ही। कितनी मस्ती करती थी हम सब सखियाँ। माँ सुनैना तो बस मेरी ही चिंता में सूखी जाती। कहाँ गई मैथिली, कहाँ गई मेरी लाली? पर हम लोग सभी सखियाँ दिन भर खेलना, बड़ी होती जा रही थी मैं। मेरे पिता एक धनुष को पूजते थे। हाँ, तो शिव धनुष था। मेरे पिता जनक जी भगवान शंकर जी के परम भक्त थे। उन्होंने तप किया था, घोर तप। महादेव प्रसन्न हुए। महादेव तो मेरे पिता से सदैव प्रसन्न ही रहे। आप मुझ पर प्रसन्न हो। मेरे पिता ने और कुछ नहीं मांगा था, बस आराध्य प्रसन्न हो। इससे ज़्यादा सच्चा साधक कुछ और मांगे भी तो क्या मांगे। हाँ, वो रावण जो मुझे हरण करके ले गया था, उसने भी साथ साथ तप किया था। डरता तो वो मेरे पिता से, रावण भी, क्योंकि मेरे पिता तेजवान थे, अद्भुत शक्ति से संपन्न थे, इसके साथ साथ ज्ञानवान और सत्यवान थे। इसलिए रावण चारों दिशाओं में विजय प्राप्त करने के बाद भी उसने जनकपुर, मिथिला की ओर देखने की हिम्मत भी नहीं की थी।
हाँ, मिथिला में अकाल पड़ता नहीं, पर मिथिला में जो अकाल पड़ा वो रावण के कारण ही था। मेरे पिता की उच्चतम आध्यात्मिक स्थिति देखकर रावण चिढ़ता था। वो ब्राह्मण होकर भी उस स्थिति को पा नहीं सका, पर मेरे पिता क्षत्रिय होकर भी उस बाहरी बोध को प्राप्त कर चुके थे। नहीं, ब्रह्मबोध को पा चुके थे नहीं, अपितु पाकर भी अन्यों को बांट भी रहे थे। साधुता से चिढ़ता था, मरता था और उनके रक्त को निकाल लेता था रावण। मेरे पिता जनक जी से ईर्ष्या के कारण अपने साधु ऋषियों का रक्त एक कल से में भरवाकर मिथिला की भूमि पर गड़वा दिया था। यह सोची समझी साजिश थी रावण की, पर मेरे पिता के ऊपर विशेष वरदहस्त था महादेव का। महादेव मेरे पिता से बड़ा प्रेम करते थे, इसलिए उन्होंने अपना शिव धनुष ही दे दिया था। जाओ, इसको रखो, पूजो, मंगल होगा। मेरे पिता ले आए थे उस शिव धनुष को और अपने पूजा गृह में स्थापित किया था। बहुत भारी था वो धनुष, उसे उठा पाना असंभव ही था। मेरे ख्याल से तो जब से मेरे पिता भगवान शंकर से लेके आए थे शिव धनुष, तब से उसे पूजा गृह से किसी ने उठाया ही नहीं था। सखियों के साथ चली गई मैं उस दिन पूजा घर में। चलो ना जानकी, दूधमती मैया तुम्हारी प्रतीक्षा में है। मैंने देखा था उस समय धनुष की पूजा होती थी। अक्षत, फूल, चंदन ये सब धनुष में नित्य चढ़ाए जाते थे, पर धनुष के नीचे इनका ढेर लग गया था। पिताजी ने भी कम से कम साफ तो रखना चाहिए। मैं बच्ची अपने पिता को समझाने चली थी। उठा लिया था मैंने एक हाथ से धनुष को और दूसरे हाथ से धनुष के नीचे की भूमि को साफ किया और धनुष रख दिया। मेरे पिता आए, मैं बगल में खड़ी हो गई। पिता ने मुझे देखा, मेरे माथे को चूमा, फिर धनुष के पास जैसे ही गए, स्वच्छ स्थान इधर उधर देखा, मैं वहीं खड़ी थी। वहाँ और कोई था भी नहीं। किसी को इजाज़त भी तो नहीं थी इस पूजा घर में आने की। पुत्री सीता, ये किसने धनुष को उठाया? क्योंकि बिना उठाए इस स्थान को स्वच्छ नहीं किया जा सकता। मैंने सिर झुकाकर मुस्कुराते हुए कहा, पिताजी मैंने। तुमने? वो चौंक गए थे। तुमसे उठ गया ये धनुष? हजारों सैनिक एक साथ मिलकर भी बड़ी मुश्किल से इसे उठा पाते थे, तुमने उठा लिया एक हाथ से पिताजी, मात्र एक हाथ से। इतना कहकर मैं भागी हंसते हुए। मेरे पिता मुझे देखते रहे और हाँ, रात्रि में ही मुझे पता चला कि पिताजी ने प्रतिज्ञा कर ली है, जो शिव धनुष को तोड़ेगा उसी को मेरी बेटी वरेगी। ये क्या प्रतिज्ञा कर ली थी मेरे पिता ने, मुझे उस समय ऐसा लगा था। यह प्रसंग अब यहीं विश्राम लेता है। हरे कृष्णा, राधे राधे।